कामचोर बंदर रोज घूम फिर के लौट आता था और अपने मम्मी पापा की बातों को इग्नोर करके सो जाता था। लेकिन एक दिन जब वह सो रहा था तो उसकी मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे, देखो कल्लू के पापा, रात बहुत हो गई है, चलो चल के सोते हैं, सुबह इससे बात करेंगे। वो दोनों उसके रूम से चले जाते हैं और अपने रूम में आकर सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू को खाना देने उसका बाप जाता है तो कहता है, रे कल्लुआ, खाना खा ले, आज तो तुझे मैं खाना दे रहा हूँ, लेकिन अगर तूने 2 दिन में नौकरी नहीं ढूंढी तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा। इस तरह फोकट में खाना नहीं मिलेगा, काम अगर नहीं ढूंढेगा तो। इतना कहकर कालू बंदर का बाप वहाँ से चला जाता है। कालू बंदर बाप की बातें दिल में ले लेता है। इधर कालू बंदर सोच में डूब जाता है कि क्या करूं, अगर मुझे काम नहीं मिला या मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो 2 दिन के अंदर हमको पापा घर से निकाल देंगे और मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इधर उधर भटकूँगा। कालू के पापा, क्या कालू को घर से 2 दिन में सच में निकाल दोगे? हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान, बहुत हो गया इसका तमाशा, मैं परेशान हो गया हूँ इसकी बदतमीजियों से। रोज़ बेवकूफ़ बना देता है हम लोगों को। इस तरह रोटी थोड़े नहीं मिलती है, बिना मेहनत किए हुए तभी खाना मिलता है, ऐसे नहीं। इधर रात धीरे धीरे गुजर रही थी और उधर कालू को टेंशन हो रही थी कि आखिर सुबह तक कोई विचार आएगा कि नहीं। ये सोचकर कालू बंदर रूम के अंदर परेशान था। तो आगे चलिए देखते क्या होता है। सुबह होते ही कालू बंदर बेड पे उछलने लगा था। ये देखकर उसके घर वाले परेशान हो गए थे और उसकी मम्मी कह रही थी, अरे इसे क्या हुआ, ये उछल क्यों रहा है, बार बार इधर उधर कर रहा है, ये कौन सी बीमारी पकड़ लिया, अरे कुछ करो, डॉक्टर को बुला के लाओ या डॉक्टर के पास इसको लेके चलो, वरना ये परेशान हो जाएगा। सुबह से उछल रहा है, 2 घंटे तो हो गए, करो कल्लू के पापा कुछ करो, वरना ये मर जाएगा। कल्लू बंदर का बाप उसकी दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाता है और इधर कालू बंदर उछले जा रहा था माँ के सामने। वह घर से निकलकर जा रहा था डॉक्टर के पास कि मेरे बेटे को क्या हुआ, आखिर वो उछल क्यों रहा है। वह लोमड़ी रानी के घर पहुंच जाता है। कहिए बंदर भाई, कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल है कि नहीं, जो इतने दिन के बाद आए हो। बताइए क्या हाल चाल है, क्यों आज रास्ता भटक गए, कुछ तो बोलिए, क्यों चुप हो। क्या बताऊं लोमड़ी बहन, मेरा बेटा सुबह से उछल उछल कर परेशान हो चुका है, उसे पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ ली है। अरे मुझे बताओ भालू दादा कहाँ गए हैं। भालू तो अपने क्लिनिक में हैं, वहाँ पर मरीजों की दवा कर रहे होंगे। अब वो वहीं दुकान लगाते हैं, यहाँ बहुत कम आते हैं। जाइए उनके क्लिनिक पर, वहीं पर उसकी दवा होगी, उछलने की बीमारी वही ठीक करेंगे भालू दादा। तो ये बीमारी है, टेंशन न लो, कोई उछलता है, कोई ही हंसता है, कोई ऐसे ऐसे हाथ करता है, कोई पेट ऐसे फुलाता है, कोई ऐसे ऐसे करता है। सब बीमारियां मेरे पास ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास हैं बड़े बड़े इंजेक्शन। जब मैं पिछवाड़े पे लगाता हूँ
बीमारियाँ छोड़ के भग जाती हैं, अभी जाता हूँ लेने। डॉक्टर भालू की बातें सुनकर कालू बंदर डर गया था और वहाँ से उछलकर नीचे कूद जाता है और घर की तरफ भागने लगता है। ये देखकर उसका बाप परेशान हो जाता है और उसके पीछे पीछे वो भी वहाँ से आ जाता है अपने घर की तरफ। अरे कलुआ, तू वहाँ से भाग क्यों आया रे? इंजेक्शन लगते तेरी बीमारी ठीक हो जाती। तू परेशान तो न होता। इस तरह भालू को बिना बताए वहाँ से कूद पड़ा और उड़ते उड़ते यहाँ आप भागना हूँ। क्या करूँ पापा जी? वो बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने को बोल रहा था मेरे पिछवाड़े से लगाता, आगे निकल आते तो मेरा क्या होता? मैं घंटा हिलाकर रह जाता। मुझे माफ़ कर दो, मैं कामचोर नहीं हूँ। ज़रूर काम पर जाऊँगा और ज़रूर काम ढूँढूँगा। अब मैं आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो मम्मी पापा, मुझे छोड़ दो। मैं कल से ज़रूर काम पर जाऊँगा। अरे कालू बेटा, हमसे तुझको तो कब से सुधारने की कोशिश में लगे थे, लेकिन तू अपनी ही सुनता था, मेरी सुनता ही नहीं था। अच्छा काम करेगा लोग पूछेंगे, गलत काम करेगा लोग जूता मारे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कालू बंदर आराम से सो जाता है और सुधर जाता है। इधर उसके माँ बाप भी आकर आराम से अपने रूम में सो जाते हैं। इस तरह कामचोर बंदर सुधर गया।